नमस्कार दोस्तों। आज टारगेट टारगेट विद आलोक चैनल के माध्यम से हम लोग सामान्य विज्ञान प्रारंभ करने जा रहे हैं। और सामान्य विज्ञान का टॉपिक प्रारंभ करने से पहले पूरे विषय की एक रूपरेखा हम लोग इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। पूरा कोर्स ओवरव्यू लेंगे कि कैसे कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के टॉपिक के लिए। देखिए, विगत पिछले साल के क्वेश्चंस का आप विश्लेषण करें तो ये पाएंगे कि सामान्य विज्ञान से प्रश्नों की पूछने की प्रवृत्ति निरंतर पीसीएस एग्जाम में बढ़ रही है। आईएएस एग्जाम में क्या है, यानी यूपीएससी द्वारा जो एग्जाम लिया जा रहा है वहां पर भी जनरल साइंस से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर साइंस एंड टेक के टॉपिक को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, साइंस एंड टेक वैसे यदि यूपीएससी का सिलेबस की बात करें तो वहां पर वो टॉपिक मेंस का है। मेंस में जो जीएस का पेपर 3 है वहां पर उन्होंने इंडिविजुअली उस टॉपिक को दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्री में भी अब आईआर का टॉपिक है, वो भी मेंस का है वहां पर, लेकिन आईआर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो मानव जीवन का जो अनुप्रयोगिक विज्ञान है, ठीक है, जो हम लोग नवाचार के माध्यम से नित्य प्रतिदिन मानव जीवन को बेहतर करने के लिए जिस विज्ञान का विकास हो रहा है उसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत रखते हैं और उससे प्रश्न ज्यादा पूछ रहे हैं। यूपीएससी में थोड़ा सा तरीका अलग है प्रश्न पूछने का। आप मेंस के और प्री के दोनों के प्रश्न देखिएगा, कहीं ना कहीं पे जो प्री के प्रश्न हैं उनकी जटिलता ये होती है कि आपको पूरा प्रश्न का एक गहराई से अध्ययन होना चाहिए, आपको अंदर की पूरी डिटेल पता होना चाहिए। वो एक क्वेश्चन दे देते हैं, उसके 4 विकल्प दे देंगे, चारों के जब तक चारों नहीं आपको पता तब तक आप एलिमिनेशन पद्धति हो या थोड़ा सा वहां पे जटिलता है। लेकिन यूपी पीसीएस एग्जाम या फिर अदर जितने भी हिंदी भाषी पीसीएस हैं या फिर एसएससी एग्जाम, अभी वहां पर प्रवृत्ति वन लाइनर ही है, लेकिन वहां पर भी कथन कारक ऐसे प्रश्न जो है वहां से भी पूछे गए हैं। तो ओवरऑल जो है इन सब चीजों को देखते हुए पूरा विश्लेषण करेंगे, सामान्य विज्ञान की तैयारी कैसे करनी चाहिए और साथ साथ अदर जो जीएस सब्जेक्ट हैं उनको भी कैसे बेहतर तरीके से आप पढ़ें, तो उन सब के बारे में भी चर्चा करूंगा। कोर्स ओवरव्यू प्रारंभ करने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। मेरा नाम रवि प्रकाश आजाद है और मैं टारगेट विद आलोक चैनल में आपको साइंस पढ़ाऊंगा। मैंने एलएलबी किया हुआ है, ठीक है, लॉ ग्रेजुएट हूँ, सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ 2014 से। 2016 में मैंने प्रथम प्रयास फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था आईएएस और पीसीएस दोनों का, जिसमें मैंने पीसीएस एग्जाम में मेंस लिखा था। पहले ही अटेम्प्ट मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था, जिसका भी रिजल्ट नहीं आया, बहुत सारे रीजन से रिजल्ट रुका हुआ है। और आईएएस के एग्जाम में भी मैंने मेंस दिया था, जिसका मैंने मेंस क्वालिफाई नहीं किया था। तो ओवरऑल जो है मेरे पास अनुभव की बात करूं तो मैं 2011 से तैयारी कर रहा हूं। 2011 यानी कि जैसे मेरा 12th पास आउट हुआ उसके बाद मैंने आईआईटी वगैरह पहले कोशिश की थी कि आईआईटी में जाऊं, लेकिन वहां पे नहीं हुआ। यानी कि 12th तक मैं साइंस बैकग्राउंड से ही हूँ, लेकिन जब वहाँ पे नहीं हुआ तो इसके बाद मूव कर गया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। और इसके बाद मैंने लॉ किया और लॉ के बाद फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी वहीं से प्रारंभ हो गई। 2011 से ही मैंने प्रारंभ किया था। 2014 में मेरा ग्रेजुएशन डन हुआ है। 2014 में मैंने प्लान किया था कि मैं किसी तरीके से पहला अटेम्प्ट दूंगा, लेकिन वहाँ पर जब मुझे लगा कि अभी परिपक्वता नहीं है, क्योंकि 2013 में सिलेबस चेंज हुआ था मेंस का, आईएएस का। तो ओवरऑल फिर मैंने वहाँ से अपना आइडिया ड्रॉप आउट किया और इसके बाद जो है फिर एग्ज़ाम 2016 में दिया। तो मेरे पास अनुभव है। अनुभव या तो कहें कि कम है या फिर ज़्यादा है, जैसा भी आप समझें, आप इसका ज़्यादा अच्छे से चीज़ें विश्लेषण कर पाएंगे। बस मेरे पास इतना अनुभव है कि मैं एग्ज़ाम की आवश्यकता को जानता हूँ कि एग्ज़ाम की आवश्यकता क्या है। एक तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप भी एग्ज़ाम की नीड समझ पाएंगे कि वो वास्तव में चाहते क्या है। ठीक है, तो वो काम आपको भी करना है। अब आप जो टारगेट विद आलोक के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि विशिष्ट तरीके से हम अध्ययन करें, ताकि चीज़ें जो हैं हम संशय में ना रहें, भ्रम में ना जिए। ठीक है, थोड़ा सा तथ्यात्मक तरीके से विश्लेषण करके हम चीज़ों को गहराई तक पहुँच पाएँ। तो सामान्य विज्ञान के बारे में तो सारी चीज़ें बताऊंगा ही, पूरा अपना जो है रूपरेखा, पूरा कैसे कैसे हमें इस पूरे चैनल में क्या क्या चीज़ें करनी है उन सब के बारे में चर्चा होगी ही। चर्चा होने से पहले तैयारी कैसे करें उस पर छोटा सा मेरा एक
5 मिनट लूँगा आपके, उसमें एक तरीका बताना चाहूँगा। देखिए, जब भी ये हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि अभी तक जो आप पढ़ते आए हैं, ग्रेजुएशन में जो स्टाइल रहा या फिर 10+2 में जो तरीका था कि हम लोग जब एग्ज़ाम नज़दीक आता था तो उस दौरान जो है क्वेश्चन बैंक ले लेते थे और क्वेश्चन बैंक से ही प्रश्न वहाँ पर फंस जाते थे। लेकिन यूपी पीसीएस या यूपीएससी या फिर जितने भी हिंदी भाषी स्टेट पीसीएस है, वहाँ का स्टाइल अलग है। हमें पता नहीं होता, सिलेबस तो हमें पता है, सिलेबस आयोग ने अपना एक सिलेबस दे रखा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वहाँ पे प्रश्न कैसे आएंगे। ठीक है, एक आइडिया लगाया जा सकता है, सिलेबस के दायरे से ही प्रश्न आएंगे, लेकिन करंट जैसे क्वेश्चन पेपर में काम होता था, वो क्वेश्चन पेपर वाला काम यहाँ पर नहीं है। ओवरऑल हमारी स्ट्रेटजी कुछ अच्छी होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम पूरे सिलेबस को कवर करें। तो सबसे पहला काम, यदि आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ, तो आपको सिलेबस जरूर ले लेना चाहिए। आलोक सर ने भी कई बार आप लोगों को कहा है, और मेरे ख्याल से जितने व्यूअर्स होंगे सब ने सिलेबस ले लिया होगा। तो आपके पास सिलेबस पहली शर्त है, यूपी पीसीएस यूपीएससी जिस एग्जाम को आपको देना हो। ठीक है, अब ये ऐसे सब्जेक्ट है सामान्य अध्ययन के कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी हर जगह आती है, पॉलिटी हर जगह है, इकोनॉमी हर जगह है। ठीक है, यदि वहाँ पे जनरल स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं, साइंस हर जगह है, एसएससी एग्जाम में भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल जो है हमें जिस भी एग्जाम को देना है, ठीक है, आपके मल्टीपल टारगेट हो सकते हैं। एक बड़ा टारगेट हो सकता है आईएएस, उसके बाद भी आप जो है पहले कुछ चरणों में जैसे पीसीएस एग्जाम पहले क्वालिफाई कर लें, फिर आईएएस में चले जाएं। ठीक है, तो ओवरऑल जो भी स्ट्रेटजी हो, पहले सिलेबस लेके एक बार सिलेबस का विश्लेषण जरूर कर लें। ठीक है, मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपने राइटिंग पैड पर, राइटिंग पैड देख सकते हैं, ये मेरा राइटिंग पैड है, इसमें सिलेबस को पेस्ट कर लें, इस पे सिलेबस को पेस्ट कर दें, यूपी पीसीएस का भी और आईएएस एग्जाम का, यहाँ तक कि साक्षात्कार तक का पेपर पूरा पेस्ट करके रखें, उसका सिलेबस जो आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। और इसके बाद जब एक बार आप सिलेबस जो है पेस्ट कर लें, उसे दिन प्रतिदिन आप अपने राइटिंग पैड पे पढ़ेंगे ही, तो उसको देखते रहें। जो टॉपिक पढ़ें वहाँ से देख लें, या कहीं भी कोई बुक खरीदें या बुक के अंदर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एक बार सिलेबस जरूर देखें। उससे ये आइडिया लगता है कि क्या मैं किसी देखिए जो बुक्स लिखी गई हैं, बुक्स कहीं ना कहीं पे ओवरऑल जो मेरा अनुभव है, बुक्स सिविल सर्विसेज को ध्यान में रखकर बहुत कम पुस्तकें लिखी गई हैं। बुक्स लिखने का जो नज़रिया है वो है यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर करना। तो बहुत सारी किताबों में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पढ़ना होता समान अध्ययन की दृष्टिकोण से। ठीक है, तो और आप खुद ही जानते हैं कि समान अध्ययन पर्टिकुलर अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी में, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में समान अध्ययन के नाम से कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं है। आपको हिस्ट्री का डिपार्टमेंट मिल जाएगा, पॉलिटी का मिल जाएगा, लेकिन समान अध्ययन से आप ग्रेजुएशन या परास्नातक नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है समान अध्ययन की स्ट्रेटजी के लिए हमें सिलेबस को बहुत ही महत्व देना पड़ेगा। ठीक है, सिलेबस के बाद दूसरे नंबर पे आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपी पीसीएस एग्जाम या आईएएस एग्जाम। देखिए, अब ये चीज मैं आपसे कैसे कहूँ, बहुत लोग को लगता है कि एग्जाम कल है, काश आज कुछ क्वेश्चन मुझे पता चल जाए। 2017 का एग्जाम है, तो आपको 2016 तक के तो प्रश्न पत्र पता ही है। ठीक है, उस आयोग द्वारा लिए गए 2016 तक के प्रश्न पत्र आपको पता है, आयोग के प्रश्न पत्र साइट में पड़े हुए हैं या मार्केट में मिल रहे हैं। तो आप जब तक आयोग द्वारा बनाए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आयोग किन किन प्रश्नों को ज्यादा महत्व दे रहा है, किस किस सेक्शन, जैसे पॉलिटी है या साइंस है, तो किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा भी जो है आप यदि अच्छे तरीके से समझेंगे तो आप पाएंगे कि आपको ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, बड़ा सिलेक्टिव तैयारी करनी है। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। तो पहले सिलेबस लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बड़े ही इत्मीनान से कीजिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल्के मिले। मैं तो आपसे ये भी कहूंगा कि यदि आप फ्रेशर हैं, पहली बार तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आप शुरुआत के 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को समझने में लग जाए उसे लगाइए। वो आगे के 5 साल बचाएगा आपके। मेरा अनुभव है, इसको मैं आपको साझा कर रहा हूँ, कृपया करके जरूर मानिएगा। यदि आप बिना सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, विश्वास कीजिए अंधेरे में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, फिर कुछ नहीं होना है, बाद में वही निराशा हाथ में लगती है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे हमारा ये प्लानिंग होना चाहिए। तो आपने साइंस का सिलेबस जरूर देख लिया होगा, मैं आशा करता हूँ। साइंस के सिलेबस को आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों में यूपी पीसीएस में देखिएगा। यूपी पीसीएस में प्री मेंस ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है, और आईएएस में प्री जो ऑब्जेक्टिव टाइप है और मेंस जो है सब्जेक्टिव टाइप है, वहां पर आपको लिखना है। तो दोनों में सामान्य विज्ञान के नाम से उन्होंने सिर्फ 2 शब्द लिख दिए हैं,
आयोग ने आपके पास यदि सिलेबस हो तो देखें, सामान्य विज्ञान के नाम से 2 शब्द लिख दिया है, लास्ट में ही सबसे अंत में सामान्य विज्ञान लिख दिया है। अब सामान्य विज्ञान बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत देखें तो 3 सेक्शन से प्रश्न बार बार आ रहे हैं। देखिए, विज्ञान का यहाँ पे हमको टीचर नहीं बनना, विज्ञान का जो 10th 12th ग्रेजुएशन बीएससी में पढ़ के आए हैं वो चीज़ें नहीं पढ़नी। यहाँ पे डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, ऐसा विज्ञान नहीं पढ़ना। यहाँ पर हमें मानव जीवन के लिए जो आवश्यक विज्ञान है, जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है, जिससे मानव जीवन प्रभावित हो रहा है, उस तरीके के विज्ञान के प्रश्नों को ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब जैसे जीव विज्ञान है, यहाँ पर मानवों को जो होने वाले रोग हैं, पौधों को होने वाले जो रोग हैं, उससे प्रश्न पूछेगा, ठीक है, जो हमें आमतौर पर दिन प्रतिदिन जिसका हम सामना करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जीव विज्ञान में आपसे कोई रिसर्च पूछ लिया, ऐसी सब चीजें नहीं पढ़ना, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, मैंने देखा है, ठीक है। यही काम भौतिक विज्ञान में, यही रसायन विज्ञान में है। फिजिक्स में भी आपको दिन प्रतिदिन के, ठीक है, न्यूटन का लॉ का डेरिवेशन नहीं निकालना कि कैसे उसने प्रूव कर दिया। आपको समझना है कि न्यूटन का लॉ किस तरीके से मानव जीवन के लिए उपयोगी है, ठीक है, उसके गति के नियम, ठीक है, इस सब चीजों को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो विज्ञान है, यूपीएससी में समान अध्ययन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को आप देखेंगे तो पाएंगे कि मानव जीवन पे आधारित विज्ञान से ज्यादा प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा अप्रोच भी वही होगा। समान विज्ञान को 3 टॉपिक पे डिवाइड किया जा सकता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। पर्टिकुलर मैंने वो टॉपिक यहाँ पे लिख रखे हैं, आप देखें मैंने पूरी लिस्टिंग की है जिनसे प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल इन पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ से लगातार प्रश्न ज्यादा निकल के सामने आ रहे हैं। जैसे कि भौतिक विज्ञान के अंदर जो भौतिक राशियां होती हैं उसमें मात्रक से प्रश्न पूछ रहा है कि शक्ति का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक क्या, ऐसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम एक पूरी लिस्टिंग बनाएंगे, बताएंगे शक्ति का मात्रक वाट है, इस तरीके से चीजों को हम लोग वहां पर पढ़ेंगे। मापक यंत्र एवं पैमाने, यांत्रिकी, गुरुत्व के अधीन गति, ठीक है, स्थूल पदार्थों के गुण, प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। प्रकाश, ऊष्मा एवं ऊष्मागत की, तरंग गति, ध्वनि, ठीक है, ध्वनि से भी प्रश्नों की लगातार बहुत प्रश्न आए क्योंकि ध्वनि जो है थोड़ा ज्योग्राफी से भी जुड़ जाती है, ध्वनि तरंगे, ठीक है, और उसी तरह भूकंपीय तरंगे भी हैं। तो ओवरऑल जो है हमको कहीं ना कहीं पे इसको अपने अदर जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं उनसे भी कनेक्ट करने की कोशिश करना है। यदि एक बार आप फिजिक्स अच्छे से समझते हैं तो ज्योग्राफी समझने में बड़ा मजा आएगा। ज्योग्राफी और फिजिक्स दोनों का बहुत संबंध है, ठीक है। इसके अलावा विद्युत धारा, नाभिकीय भौतिकी, कंप्यूटर, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी, आज के समय पे पूरा एक क्रांतिकारी आधुनिक युग का जो समसामयिक पीरियड चल रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी का ही काल है। जो देश सूचना प्रौद्योगिकी में जितना ज्यादा आगे है वो देश उतना ही ज्यादा विकसित माना जाता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष कार्यक्रम नित्य निरंतर, ठीक है, आप इसरो को देखिए, नासा को देखिए, ठीक है, रात दिन अंतरिक्ष कार्यक्रम पे लगे हुए हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी या इसके अलावा विज्ञान के कुछ आविष्कार और आविष्कारक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब फिजिक्स के अंतर्गत मैं कवर कराऊंगा। यदि हम रसायन विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे परमाणु संरचना, अकार्बनिक रसायन, मिश्र धातुएं, अधातुएं, कार्बनिक रसायन, खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि, इससे भी प्रश्न आते हैं, ठीक है, औषधियां, ये पूरा केमिस्ट्री है, ठीक है। इसके बाद अपमार्जक, उर्वरक और कुछ मिसलिनियस टर्म्स जो हैं वो भी यहाँ पे कवर होंगे। जीव विज्ञान सबसे ज्यादा प्रवृत्ति रही है पूछने की, जीव विज्ञान से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आप पीसीएस के क्वेश्चन पेपर का पूरा एनालिसिस करेंगे तो मेंस में मैंने देखे 30 क्वेश्चन के आसपास आते हैं साइंस से, उसमें 15 क्वेश्चन लगभग जो है बायो से होते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन फिजिक्स से रहेंगे और 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहेंगे। प्री में भी लगभग 22 से 25 क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति है, साइंस का इतना बड़ा दायरा है। तो यहाँ पर भी जीव विज्ञान की उपशाखाएं, जैव विकास, वर्गीय, अनुवांशिकता, जैव उर्वरक, कोशिका, मानव शरीर की रुधिर परिवहन तंत्र, पाचन और उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, विटामिन एवं पोषण, रोग एवं उपचार, इन सेक्शन से ज्यादा, जो सेक्शंस मैंने यहाँ पे बताए, इन सेक्शन से बार बार लगातार प्रश्नों को पूछने की उनकी प्रवृत्ति ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे व्यूअर्स जो हैं, जो हम लोग को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो साइंस से आपने बीएससी किया होगा, बहुत लोग हो सकते हैं कि डॉक्टर भी हों, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल हमें नीट मेडिकल का एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना। मेरा अप्रोच रहेगा कि समान अध्ययन में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जब आप यहाँ से 1 घंटे 1.5 घंटे या 50 मिनट 20 मिनट 25 मिनट का जो वीडियो मैं आप तक पहुँचाऊँ और टारगेट विद आलोक में आकर के आप उस समय अवधि को जो है हमारे साथ दें, तो उस समय अवधि में एग्जाम हॉल पे जाके आपका प्रश्न का आंसर आना चाहिए।
तो यहाँ पर हम कोई बहुत ही विशेषज्ञता, मैं भी विशेषज्ञ नहीं हूँ, ठीक है, मुझे समान अध्ययन की प्रकृति के अनुसार ही मैंने तैयारी की है। तो यहाँ पे बहुत विशेषज्ञता नहीं हम अर्जित करेंगे कि जीव विज्ञान में हम कोशिका को बिल्कुल डिटेल से पढ़ने लग गए, ठीक है, कोशिका का एक एक जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी उसी चीजों को मैं पढ़ाऊंगा, इसके अतिरिक्त नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब बात रही कि कार्यक्रम कब तक खत्म हो जाएगा। प्रारंभ मैंने अभी एग्जाम से 1 महीने पहले किए हैं, कोई भी प्रेशराइज मत कीजिएगा कि सर इसको कंप्लीट कर दीजिए। दरअसल मेरी कोशिश है कि बड़े इत्मीनान से, ठीक है, यदि आपको अच्छे से पढ़ना है तो जल्दीबाजी करना फिर कहीं ना कहीं खतरे पे से घड़ी हो जाएगा। मैं कंटेंट को लेकर के किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग बड़े ही इत्मीनान से चीजों को पढ़ेंगे, लगातार आपके पास वीडियो आएंगे, मैं कोई वादा नहीं कर रहा, लेकिन हाँ कोशिश मेरी रहेगी कि एग्जाम से पहले मैं काफी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले उन्हें लेकर के कवर कर दूं। जैसे बायो वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न ज्यादा आते हैं तो मैं पहले बायो वाले सेक्शन को ही ले लूंगा, ठीक है। पहले शुरुआत बायो से करते हैं, जो विज्ञान से प्रश्न ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी यही कहती है कि जहां सेक्शन से ज्यादा है पहले वहीं ठोकर मारो, तो हमें यहाँ पर कार्य करना है, ठीक है। ओवरऑल पहले साइंस में बायो से शुरुआत होगी, लगातार अब जो है लेक्चर्स आते रहेंगे, वीक में 3 से 4 वीडियो अब तक उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है, यदि मैं व्यस्त नहीं हुआ अदर कार्यक्रम्स में। तो ओवरऑल जो है हम जो है पूरा ये एक विश्लेषण आपके सामने मैंने रखा, आप भी इस काम को कीजिए, एक बार जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस के आधार पे एक विश्लेषण कीजिए, एक रूपरेखा बनाइए। अब आपका काम क्या होगा कि जो चीजें मैं यहाँ पे बोलूं या फिर जो चीजें व्हाइट बोर्ड पे आपके पास हों उसको लिखते जाइए, एक नोट्स बना लीजिए, एक बुकलेट अलग से खरीद लीजिए जो बुकलेट आपकी जीव विज्ञान के लिए हो, ठीक है। आलोक सर अपने स्तर पे कार्य कर रहे हैं, ज्योग्राफी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, हिस्ट्री पे काम चालू है, इकोनॉमिक्स भी आ रहा है, ठीक है, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। और मैं जो है यहाँ पर साइंस के साथ कुछ वैसा ही अनुप्रयोग करने जा रहा हूँ, आप बिल्कुल भी निष्फिक्र हो जाएं, जिनको साइंस को लेकर के डर है, भय है, बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से, और मैं चाहता हूँ कि जो फैक्ट हैं वो फैक्ट आप तक पहुँचे। प्रीलिम्स में फैक्ट ज़्यादा पूछता है, इसलिए विशेषज्ञ मैं भी नहीं हूँ, मैं उतना ही पढ़ाऊँगा जितनी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से साइंस अब प्रारंभ होता है आपका, और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए क्योंकि ये पहला लेक्चर है और मेरा टारगेट विद आलोक के साथ ये पहला लेक्चर है। तो इसमें जरूर बताएं कि मैं इस पे और क्या क्या चीज़ें जो हैं आपके लिए ऐड कर सकता हूं या फिर कैसे और बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। इनोवेशन के लिए हमेशा मार्ग खुला हुआ है, नवाचार होता रहेगा, अभी जो चीज़ें हैं वो बाद में भी बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।